Hello dear students, welcome to the official page of Vishwa Bharati Shiksha Sadan. Today in this session we are going to discuss modal verbs, also known as modal auxiliaries. So first of all, see what is meaning of modal auxiliaries. See, here we go with the definition. Modal auxiliaries are auxiliary verbs that lend different shades of meaning to the main verb to which they are attached. मॉडल ऑक्सिलरीज वैसे ऑक्सिलरीज वर्ब हैं जो वर्ब को अलग अलग भाव देते हैं, अलग अलग अर्थ देते हैं, अलग अलग उन्हें मीनिंग्स देते हैं, और वो भी अकॉर्डिंग टू देम, वो अपने बटे हुए हैं, अपने आप में बहुत सारे हैं और हर बारी अलग अलग मीनिंग देते हैं वर्ब को, जिस वर्ब से वो अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं. Models help to express the mood or attitude of the speaker and convey ideas about possibility, probability, necessity, obligation, advisability and permission. इतनी सारी चीज़ें कि possibility, probability, necessity etc. इतनी सारी चीज़ों को जो है उसके बारे में वो बता रहे होते हैं. वो मॉडल्स की हेल्प से वो बोलने वाले के मूड को बता देते हैं. बोलने वाले का मूड कैसा है, किस तरीके का है, वो सारी चीज़ें वो बता देते हैं. इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं. द सिंगल वर्ड मॉडल ऑक्सिलरीज आर. अब इसको ज़्यादा समझने जैसा नहीं है, आप इसको सिंपली इतना समझेंगे कि वैसे मॉडल्स जो सिंगल वर्ड्स होते हैं, सामने दिख रहे हैं आपको लिस्ट में, कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, एंड सम फ्रेजल मॉडल ऑक्सिलरीज आर. और कुछ जो होते हैं वो ज़्यादा वर्ड से मिलके बने हुए मॉडल्स होते हैं, जैसे बी एबल टू, बी गोइंग टू, बी सपोज टू, बी टू, हैव टू एट्सेट्रा. ये सब की मीनिंग्स अलग अलग होती हैं, यूज़ के हिसाब से देखेंगे. अब आते हैं सिंगल वर्ड मॉडल ऑक्सिलरीज पे. सबसे पहले सिंगल वर्ड मॉडल ऑक्सिलरीज आर ऑलवेज फॉलोड बाय द सिंपल और स्टेम फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो ये अपना सिंगल फॉर्म होता है ना मॉडल का, जो ये कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये जो सारे होते हैं, इनके साथ वर्ब का सिंपल फॉर्म लगा होता है. सिंपल फॉर्म कहने का मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ होता है, और ये सबके साथ ही होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके साथ ही होता है. ये हर मॉडल के साथ आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है. हियर आर सम एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए कैसे यूज़ होता है. आई कैन गो. कैन की मीनिंग यहाँ पे क्या हो गई? एबिलिटी हो गई. आई एम एबल टू गो, मैं जाने योग्य हूँ. अगर इस बात को कोई कहना चाहता है कि मैं जाने के योग्य हूँ, मुझ में जाने की क्षमता है, या फिर मुझे जाने की आज्ञा है, तो उस चीज़ को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ. इस तरह सारे एग्जाम्पल्स देख लेंगे. आई कुड गो, आई मे गो, आई माइट गो, मस्ट गो. सब में जो मीनिंग है ना, सबकी चेंज हो जा रही है. देखिए मे में आप देखते हैं कि चांसेस कम हैं कि परमिशन मिलेंगी जाने की, और ये फिक्स नहीं है, इट्स नॉट सर्टेन. माइट में देखेंगे, माइट में भी सेम कंडीशन, पॉसिबिलिटी बहुत कम है. मस्ट में है, ये नेसेसिटी दिखा रहा है, और अगर आप किसी के हेल्प करने के लिए चलते हैं, आई मस्ट गो बताते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा कृतज्ञ भी महसूस करता है, ऑब्लाइज भी महसूस करता है. इसी तरह से हैं आई शैल गो. अब इसमें बेसिकली यही देखते हैं कि जो सिंगल वर्ड मॉडल्स हैं, उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ और अलग अलग मीनिंग्स उससे कैसे मिली. तो आइए हम लोग उस चीज़ को पॉइंट वाइज देख लेते हैं, एक एक करके. सबसे पहला है हमारा कैन. कैन में देख लेंगे हम, कैन की मीनिंग में क्या क्या आ जाएगा. एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, परमिशन. हाँ जी, क्षमता, योग्यता, मौका और परमिशन. जब हम आज्ञा लेते हैं, हाँ जी, परमिशन वो चीज़ है, आज्ञा. एग्जाम्पल्स देख लेंगे धड़ाधड़. ही कैन प्ले द पियानो. प्रेजेंट में देखिए, ही कैन प्ले द पियानो. तो ये जो उसकी एबिलिटी है पियानो बजाने की, वो बजा सकता है प्रेजेंट में. अगर यही चीज़ पास्ट में बतानी होती कि वह पियानो बजा सकता था, तो उस चीज़ के लिए आप कर देते ही कुड प्ले द पियानो. और फ्यूचर की बात बतानी होगी कि वो बजा सकेगा पियानो, तो कर देंगे ही विल बी एबल टू प्ले द पियानो. और जब नेगेटिव तो बहुत ही ईजी होता है, वो आपके साथ आपने नॉट जोड़ दिया और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि ही कैन नॉट प्ले द पियानो. अपॉर्चुनिटी देखेंगे, इसके ही अंदर है. आई कैन गो नाउ दैट आई हैव फिनिश्ड वर्किंग. मैं जा सकता हूँ, मैंने काम ख़त्म कर लिया है, ये मेरे लिए एक मौका है. पास्ट में बात करें तो आई वॉज एबल टू गो व्हेन आई फिनिश्ड वर्किंग. मैं जाने की क्षमता रखता था, मैं जाने योग्य था जब मैं काम ख़त्म कर चुका था. फ्यूचर, आई कैन गो व्हेन आई फिनिश वर्किंग लेटर टू नाइट. अगर मैं आज की रात काम ख़त्म कर लेता हूँ तो मैं जा सकता हूँ. नेगेटिव सीधा सीधा आई कैन नॉट गो. परमिशन कैन में चल रहा है ये अभी. परमिशन, देयर पेरेंट्स से दे कैन हैव अ पार्टी.
उनके पिताजी कहते हैं, उनके माता पिता कहते हैं कि वो पार्टी कर सकते हैं, उन्हें परमिशन मिल गई है। देयर पेरेंट्स सेड दे वर अलाउड टू हैव अ पार्टी। पास्ट में जब जाएंगे तो यही चीज़ हो जाएगी कि वर अलाउड, उन्हें आज्ञा दे दी गई थी कि पार्टी कर लो। फ्यूचर में जब बात आएगी तो बोलेंगे देयर पेरेंट्स विल श्योरली से दैट दे कैन हैव अ पार्टी। फ्यूचर में जब बात होगी तो वहाँ पर बता देंगे कि उनके माता पिता पक्का ये कहेंगे कि वो पार्टी कर सकते हैं, दे कैन हैव अ पार्टी। नेगेटिव तो बहुत क्लियर है, दे कैन नॉट हैव अ पार्टी। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, अब अनौपचारिक तरीके से जब आप रिक्वेस्ट भी करते हैं तो उसमें भी ये काम आता है। जैसे मैं आपकी किताब ले सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ, कैन आई बोरो योर बुक। तो यूजुअली इसका यूज़ नहीं करते हैं, हालांकि दोस्तों में कर सकते हैं, फ्रेंड्स और कलीग्स में कर सकते हैं, बट ऑफिशियली इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, इट कैन बी टायरिंग टू स्टडी एंड वर्क एट द सेम टाइम। हाँ, जब कोई किसी चीज़ की संभावना हमें दिख रही होती है तो उसके लिए इसका यूज़ कर लेते हैं। नेगेटिव, कैन के साथ नोट लगा दिया। इट कांट बी टायरिंग टू सिट अराउंड एंड वॉच टीवी ऑल डे। अब पूरे दिन बैठ के टीवी देखना टायरिंग, थकाऊ नहीं हो सकता है, ये झूठ है, होता ही होता है। बस यहाँ सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म दिखाना था, इसलिए एग्जांपल ऐसा लिया गया। आगे देखेंगे, कुड सबसे पहली चीज़ पास्ट है कैन का, और ये कंडीशनल है, इसके शर्त हैं इसके साथ, ये चीज़ों में शर्त बता पाता है। सजेशन, राय सलाह भी दे सकता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रार्थना जो होती है उसको बहुत विनम्रता भी दिखा देगा। और पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, और संभावना या फिर ना होने की संभावना। इनके एग्जांपल्स ये रहे इनके सामने, आप इन एग्जांपल्स को देख लेंगे एक एक करके। कुड में जो भी पास्ट ऑफ कैन के अंदर, कंडीशनल के अंदर, सजेशन के अंदर सारे एग्जांपल्स देख लेंगे। मैं एक दो करा देता हूँ। जैसे सजेशन में देखेंगे, यू कुड हैव टेकन अ लॉन्ग वीकेंड टू विजिट योर फैमिली। ये सलाह है कि तुम एक लंबी छुट्टी ले सकते थे, एक लंबा वीकेंड का छुट्टी ले सकते थे अपने परिवार से मिलने के लिए, सजेशन है। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू फ़ोन मी व्हेन यू अराइव। ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, 4 नंबर में देखेंगे कि क्या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं जब आप आएँ। तो इस तरह से चीज़ें हैं, इनको देख लेंगे। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, ये कुड है यहाँ पे। कुड के साथ जो भी सेंटेंसेस एग्जांपल्स देख लेंगे, क्लियर नहीं हो कमेंट में पक्का पूछेंगे। मे में क्या है, परमिशन दिखाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। और ये जो पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाता है वो लगभग फ्यूचर, बिल्कुल आसपास के भविष्य की बात दिखा रहा होता है। जैसे, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, मे आई यूज़ योर फ़ोन। तो ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर है। आप हाँ बोलोगे तो यूज़ करूँगा, ना बोलोगे तो यूज़ नहीं करूँगा। तो ये रिक्वेस्ट तो है और भविष्य दिखाते हुए पास का। परमिशन, यू मे सबमिट योर पेपर वाया ईमेल नाउ। आप अपने पेपर को सबमिट कर सकते हो ईमेल के द्वारा, ये परमिशन दे दी गई। आगे देखते हैं माइट में, रिक्वेस्ट, कंडीशनल, सजेशन, पॉसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें माइट में भी हैं। माइट में संभावनाएं जो होती हैं बहुत कम हो जाती हैं। देखेंगे पहला एग्जांपल रिक्वेस्ट के लिए कि माइट आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। कि यहाँ पे भी नियर फ्यूचर वाली बात रहेगी ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पोलाइटनेस बढ़ जाएगी। कंडीशनल, इसमें शर्त के हिसाब से, जैसे कुछ आप अगर कुछ होगा तो फिर दूसरा एक्शन हो पाएगा। एग्जांपल देखते हैं, इफ़ यू गिव मी अ चांस आई माइट इम्प्रेस यू। मैं आपको इम्प्रेस कर सकता हूँ, कब, जब आप मुझे एक मौका देंगे। सजेशन में देखेंगे, यू माइट हैव कॉल्ड टू से यू वरंट कमिंग। राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आपको बता देना चाहिए था कि आप नहीं आ रहे थे। पॉसिबिलिटी, माई डॉग माइट बी द वन हु मेड द मेस। ये पॉसिबिलिटी, संभावना बता रहे हैं कि हो सकता है कि मेरे डॉग ही ने ये सारी गंदगी फैला दिया है। इतने सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों आपके पास। इन एग्जांपल्स में से किसी भी वर्ड की आपको मीनिंग नहीं मालूम हो, आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। एंड चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, मस्ट है। मस्ट की मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, नेसेसिटी, प्रोहिबिशन। देखिए, प्रोहिबिशन जब दिखाना होगा तो मस्ट में नॉट लगा देंगे। सर्टेनिटी क्या है, सर्टेनिटी किसी चीज़ के होने की जो गारंटी दिखाते हैं कि हाँ ये चीज़ होगी ही होगी, उस चीज़ के लिए सर्टेनिटी का यूज़ होता है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, जब आप किसी को सलाह देते हैं और बहुत मजबूती कि नहीं ये आप करो ही करो, उस चीज़ के लिए इसका यूज़ होता है। नेसेसिटी, ज़रूरत के लिए, वो भी वहाँ पे आप इसका यूज़ कर लेते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे सर्टेनिटी में, सी मस्ट बी द बेस्ट एथलीट इन आवर स्कूल्स हिस्ट्री। वो ज़रूर हमारे स्कूल के इतिहास की सबसे ज़बरदस्त और सबसे अच्छी एथलीट है। और उसके बाद
स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, इसमें सर्टेनिटी दिखा दी गई, इसमें पक्का दिखा दिया गया कि वही है, दूसरा कोई एथलीट उसकी जगह पे नहीं है, उससे अच्छा नहीं है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन में देखेंगे टू बी हेल्दी यू मस्ट ईट वेल, आपको हेल्दी होने के लिए आपको अच्छे से खाना पड़ेगा, आपको ढंग से खाना पड़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, ये बिल्कुल आप इस चीज़ पे टाइट होके बोल रहे हैं। नेसेसिटी, विजिटर्स मस्ट साइन इन एट द रिसेप्शन, जो विजिटर्स हैं, जो घूमने आए हैं, उनको रिसेप्शन पे साइन इन ज़रूर करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। प्रोहिबिशन में मस्ट नॉट का यूज़ किया तो आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, यू मस्ट नॉट कम हियर। और एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया हुआ है कि यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब हिज कंसंट्रेशन, आपको उसका ध्यान नहीं भंग करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे शैल, शैल में इनएविटेबिलिटी, प्रॉमिसिंग, फ्यूचर एक्शन। देखिए इनएविटेबिलिटी जो टलने योग्य नहीं हो, है ना, जो चीज़ें टलने जैसी नहीं हो, नहीं टलने जैसी हो, जो तो बिल्कुल सच हो, जैसे उम्र का बढ़ना, मौसम का बदलना, ये सारी चीज़ें जो फिक्स होती हैं इनके साथ इनका यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, वन डे वी शैल ओवरकम आर डिपेंडेंस ऑन ऑयल, एक दिन जो है हमारी मेहनत रंग लाएगी और हम कामयाब होंगे। ह्यूमैनिटी शैल नेवर अबैंडन द क्वेस्ट फॉर इमॉर्टलिटी, और इंसानियत जो है वो कभी भी अमरता को नहीं त्यागेगी, वो उसके चक्कर में रहेगी ही रहेगी कि हाँ अमर हो जाए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, हो नहीं सकता है। प्रॉमिसिंग में देखेंगे, आई शैल इंश्योर दैट एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, मैं यह पक्का करूँगा कि हर चीज़ जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग जाए, यह मेरा वायदा दिखला रहा है। नेगेटिव में आई शैल नॉट लेट यू डाउन, इसमें वायदा दिख रहा है कि मैं आपको झुकने नहीं दूंगा। फ्यूचर एक्शन, भविष्य के एक्शंस के लिए, आर ट्रेन शैल अराइव अहेड ऑफ शेड्यूल, हमारी ट्रेन जो है वो अपने शेड्यूल टाइम से पहले आ जाएगी। और नेगेटिव बोलेंगे तो नहीं आएगी, आर ट्रेन शैल नॉट अराइव अहेड ऑफ शेड्यूल आफ्टर ऑल। नेक्स्ट है शुड, शुड में देखेंगे, यस शुड, शुड में देखेंगे सबसे पहली चीज़ रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन सलाह देते हैं आप किसी को। फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स यू शुड ड्रिंक मिल्क, आपको मजबूत हड्डियों के लिए क्या करना चाहिए, दूध पीना चाहिए। अदर टेंस के फॉर्म्स भी आप इसके देख लेंगे एग्जाम्पल्स यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन राइज कर लेंगे कमेंट सेक्शन में। ऑब्लिगेशन, कृतज्ञता, आई शुड रिटर्न हिज लाइब्रेरी बुक, रिटर्न दिस लाइब्रेरी बुक, मुझे इस किताब को लौटा देना चाहिए, कृतज्ञता दिख रही है, मुझे इस चीज़ को कर देना चाहिए, लौटा देना चाहिए, मैंने पढ़ लिया, मेरे यूज़ का हो गया, और लौटा देना चाहिए। एक्सपेक्टेशन, वन शुड बी एट द एयरपोर्ट नाउ, सी शुड बी एट द एयरपोर्ट राइट नाउ, उसे जो है एयरपोर्ट पे होना चाहिए, ये उम्मीदें हैं, मे बी उसकी फ़्लाइट रही होगी टाइम से, इसलिए हम अंदाज़न कह सकते हैं, उम्मीद लगा के कह सकते हैं कि वह एयरपोर्ट पर होगी। अदर फॉर्म्स को भी देख लेंगे इसके टेंसेस के। विल है नेक्स्ट, विल में देखेंगे फ्यूचर एक्शन, भविष्य में होने वाले एक्शन के लिए, वी विल गो टू द मूवी टू नाइट, हम आज की रात मूवी देखने जाएंगे, फ्यूचर का एक्शन दिख गया। नेगेटिव किया तो नहीं जाएंगे। प्रॉमिसिंग, वायदा करता है, आई विल इंश्योर दैट एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, हम आई विल इंश्योर दैट, मैं वायदा करता हूँ, मैं ये पक्का करूँगा कि हर चीज़ जो है प्लान के हिसाब से चले। नेगेटिव गया तो आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। नेक्स्ट है इसके वुड, वुड के बारे में एक चीज़ कही हुई है कि ये विल का पास्ट है। जब पास्ट में, ध्यान से सुनेंगे, जब पास्ट में हमें कोई चीज़ फ्यूचर के तौर पे बतानी हो तो वहाँ पे उसका यूज़ होता है वुड को लेके। जैसे आज की बात है, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे, तो हम बोलेंगे कि वी शैल स्टडी, लेकिन यही बात अगर अगले दिन आप सोचेंगे कि सर कह रहे थे कि हम लोग पढ़ेंगे, तो आप बोलेंगे कि अ टीचर was saying that we would study, ना कि we shall study। ठीक है, आगे देखेंगे इसका नेगेटिव, you said we wouldn't go, आपने कहा कि हम लोग नहीं जाएंगे। पास्ट में जब फ्यूचर की बातें बतानी हो तो विल का यूज़ होता है। कंडीशनल, शर्त के हिसाब से, इफ़ आई वर इन ट्रबल आई वुड आस्किंग फॉर हेल्प, अगर मैं मुसीबत में रहूँगा तब मैं मदद के लिए उससे पुकारूँगा या पूछूँगा। टेंस के दूसरे फॉर्म्स को भी देख लेंगे, इसके एग्जांपल्स हैं आपके सामने। रिपीटेशन इन द पास्ट, हैबिचुअल एक्शन और बिहेवियर, पास्ट में किसी चीज़ को जब रिपीट
एक्सपेक्टेड मोड में आप कर रहे हो, आपके व्यवहार में घुस गया हो, आपकी आदतों में घुस गया हो वो चीज़, उसके लिए भी वुड का यूज़ करते हैं। जैसे व्हेन वी वर किड्स वी वुड ऑलवेज प्ले स्ट्रीट हॉकी इन द एले। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम हमेशा खेला करते थे, वो हॉकी खेलते थे एले में। व्हेन वी वर किड्स वी वुड नॉट प्ले स्ट्रीट हॉकी इन द एले। जब हम बच्चे थे छोटे तो हम स्ट्रीट में, गली में हॉकी नहीं खेलते थे एले में। ये रहे थे आपके मॉडल्स, और ये कुछ मॉडल्स और देख लेंगे। हैव टू हैव टू में ऑब्लिगेशन दिख रहा है, ऑब्लिगेशन जो कि बिल्कुल नेसेसिटी दिखा रहा है, यहाँ ऐसा होना ही होना चाहिए। आई हैव गॉट टू प्रिपेयर माई प्रेजेंटेशन नाउ। देखिए आई हैव गॉट टू नहीं, सॉरी, हैव टू में देखना है पहले। हैव टू ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, आई हैव टू लीव नाउ ये कृतज्ञता के साथ साथ ज़रूरी भी दिखला रहा है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना चाहिए। ये कृतज्ञता के साथ ही बात कही गई है और बिल्कुल नेसेसिटी दिखाते हुए कि मुझे जाना चाहिए। और इसका पास्ट फॉर्म में जाएंगे तो हैव का हैड हो जाएगा, आई हैड टू लीव देन, तब मुझे जाना चाहिए था। और फ्यूचर में जब भी बात कहनी होगी तो आई हैव टू लीव इन अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट, मुझे 10 मिनट में निकलना चाहिए या मुझे 10 मिनट में निकलना होगा। और नेगेटिव करेंगे तो आई डू नॉट हैव टू लीव, मुझे नहीं निकलना है। नेक्स्ट है हैव गॉट टू, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। जब कभी कोई कृतज्ञता बहुत मजबूती से दिखे तो आई हैव गॉट टू प्रिपेयर माई प्रेजेंटेशन नाउ, मुझे अपना नया प्रेजेंटेशन जो है, मुझे प्रेजेंटेशन जो है मेरा, उसे तैयार करना ही करना है। प्रेजेंट में, पास्ट में जब बात होगी तो मुझे करना ही था, आई नीडेड टू प्रिपेयर माई प्रेजेंटेशन एट दैट टाइम। ध्यान देंगे ये पास्ट में नीड हो जाता है हैव गॉट टू का। या फिर आप इसको आई हैड गॉट टू करके भी बना सकते हैं, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है नीडेड टू रहेगा, वो भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट फ्यूचर के लिए आई हैव गॉट टू प्रिपेयर माई प्रेजेंटेशन एज सून एज आई फिनिश डिनर, मतलब खाना ख़त्म करने के बाद मुझे मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना ही करना है। नेगेटिव में नोट लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आउट टू देखेंगे नेक्स्ट, रिकमेंडेशन और सर्टेनिटी, मतलब सिफारिश और फिक्स्ड, पक्का होने वाली बात। वन आउट टू एक्सप्रेस वंस ग्रेटिट्यूड, एक किसी को कृतज्ञता ज़रूर दिखानी चाहिए। और वी शुड हैव सेंट अ नोट टू आवर होस्टेस, तो हमें हमारा स्वागत करने वाले को हमें एक नोट ज़रूर भेज देना चाहिए था, पास्ट के लिए। उसके बाद वी आउट टू सेंड अ थैंक यू नोट टू आवर होस्टेस, और ये भविष्य के लिए हो गया, फ्यूचर के लिए हो गया कि हम ज़रूर भेजेंगे या हमें भेजना चाहिए, हमें एक नोट भेजना चाहिए। हमारा जो हमारे होस्टेस थी, जो हमारे स्वागत करने वाले थे, उन्हें हमें एक नोट भेजना चाहिए। नेगेटिव में सीधा नोट लगा दिया, सेंटेंस कंप्लीट है। सर्टेनिटी, पक्का दिखाने के लिए, व्हेन वन स्टडीज़ हार्ड वन आउट टू पास, अगर कोई मेहनत करके पढ़ रहा है तो वो ज़रूर पास होगा, वो पास होना ही चाहिए। विद ऑल द स्टडिंग शी डिड शी आउट टू हैव पास्ड हर एग्ज़ाम, उनकी सारी पढ़ाई के साथ, सारी शिक्षा के साथ जो उसने की, उसे परीक्षा पास कर जाना चाहिए था, उसे बिल्कुल परीक्षा पास कर जाना चाहिए था। सर्टेनिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे इस सेंटेंस में। फ्यूचर के लिए लास्ट, विद ऑल द स्टडिंग सी हैज़ डन सी आउट टू पास हर एग्ज़ाम, अब ये दिखला रहा है फ्यूचर में कि जो उसने पढ़ाई की है वो पास हो जानी चाहिए आने वाले टाइम में। यूज़ टू के लिए देखेंगे हैबिचुअल पास्ट एक्शन बिहेवियर, हमारी आदत में कोई चीज़ हो जुड़ा हुआ और वो पास्ट से संबंधित हो, तो उसके लिए यूज़ टू का यूज़ करेंगे। माई ग्रैंड फादर यूज़ टू वॉक 3 माइल्स टू एंड फ्रॉम स्कूल एवरी डे, मेरे दादाजी 3 माइल चल के जाया करते थे, स्कूल से जाया और आया करते थे। लास्ट वन इज़ हैड बेटर, रिकमेंडेशन के लिए, राय सलाह के लिए, यू हैड बेटर गो इट्स गेटिंग लेट, आपने सलाह दी कि अब आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट। और उसके बाद नेगेटिव किया तो यू हैड बेटर नॉट गो, आपको नहीं जाना चाहिए। द वेदर लुक्स प्रिटी नेस्टी, मौसम ख़राब दिख रहा है। तो ये थे आपके मॉडल्स के कुछ मॉडल्स के यूजेस, इनको हम और डिटेल डिस्कशन इसका करेंगे क्लास में, एग्जांपल्स भी करेंगे, और पॉसिबली आपको नेक्स्ट वीडियो में एक मॉडल्स के लिए प्रैक्टिस सेशन दे दिया जाएगा, उसको आप पढ़ेंगे। एंड स्टडी ऑनेस्टली, अपना काम ईमानदारी से करिए, रिस्पेक्ट करिए एल्डर्स की, पढ़ाई करते रहिए घर पे, दोस्तों की मदद कीजिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे, विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।